श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाठकों और श्रोता को श्रद्धा कटानी उदयपुर का नमस्कार। बात हम सबकी। इस एपिसोड में आज हम बुढ़ापे का सहारा कौन होता है, इस बारे में बात करने वाले हैं। लोगों से अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, इसीलिए लोग अपने जीवन में बेटे की कामना जरूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। ये बात सच भी है क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है और बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपने लगभग सारी जिम्मेदारियां अपनी पत्नी के कंधे पर डाल देता है और फिर बहू बन जाती है बूढ़े सास ससुर के बुढ़ापे की लाठी। जी हाँ, मेरा भी यही मानना है कि बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है। कौन कब और कैसी चाय पीते हैं, कैसा खाना खाते हैं, शाम में नाश्ता क्या देना है, रात में हर हालत में 9 बजे से पहले खाना बनाना है, खिलाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाएं तो पूरे मन से या बेमन से ही बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए तो पूरे घर की धुरी हिल जाती है। परंतु यदि बेटा 15 दिवस की यात्रा पर भी चला जाता है तो भी बहू के भरोसे घर सुचारू रूप से चलता रहता है। बिना बहू के सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उनकी लाठी ही किसी ने छीन ली हो। ये चाय नाश्ते से लेकर खाने के लिए झटपट आ जाएंगे क्योंकि और कोई पूछने वाला उनके पास होता ही नहीं है। क्योंकि बेटे के पास इतना समय नहीं होता और अगर बेटे को समय मिल भी जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे ये मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी को सुबह से रात तक क्या क्या देना है। क्योंकि बेटे के चंद सवाल उसकी जिम्मेदारियां खत्म कर देते हैं, जैसे माँ बाबूजी को खाना खाए, चाय पिए, नाश्ता किए, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो क्या खाते हैं और कैसी चाय पीते हैं। ये लगभग सभी घरों की कहानी है। मैंने तो ऐसी बहुएं भी देखी है जिनसे अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा भी करती हैं, और ऐसी भी कई बहुओं के उदाहरण देखे हैं। क्योंकि एक बेटा तो नहीं कर पाता और उसकी पत्नी ही कर पाती है अपने माँ बाप की सेवा। उसे खुद उस बहू के नाम की लाठी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि बहू ही हर घर में बुढ़ापे की असली लाठी होती है। अतः अपनी बहू में सिर्फ कमियां मत ढूंढिए, उसकी अच्छाइयों की कद्र करिए और बहू का त्याग, बहू की सेवा को पहचानिए और बेटे से पहले बहू को अपना मानिए, क्योंकि वो किसी और घर से आकर आपको अपनाती है और आपकी सेवा करती है, आपके हर कार्य में सहयोग करती है। तो वैसे आजकल सब बहुओं का बहुत सम्मान करते हैं, पर अपने को जस्ट ये याद दिलाने की बात है कि बेटा बहू लाता है लेकिन बहू ही हमारे पूरे दिनचर्या को समझती है और निभाती है। इसलिए आप सभी अपनी बहुओं को प्यार करें और अपना माने। आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय महेश।